3 बार ओम बोलेंगे, लंबा सांस लेंगे। ओम शांति। ओम माना मैं आत्मा, क्योंकि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, इसीलिए दुनिया में भी ये गायन है कि तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, जगत में कर लो सबसे प्यार, कोई नहीं पराया। यानी सब में आत्मा है, तो आत्मा रूप में हम सब एक ही परम पिता परमात्मा की संतान हैं, अतः सब आपस में भाई भाई हैं। तो यह अभ्यास हमें प्रतिदिन करना है। ओम माना मैं आत्मा, और ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज 2 जनवरी 2024। बाबा ने मीठी मधुर मुरली में कहा कि जितना जितना आप आत्म अभिमानी होने का, आत्मा का अभ्यास करेंगे, उतना उतना आपके विकार दूर होते जाएंगे और आप कैसी आत्मा बन जाएंगे? निडर बन जाएंगे। गुण और शक्तियाँ आपके अंदर आने लगेंगी और आप जो भी आपको भविष्य की चिंता है वह भी समाप्त हो जाएगी। और जितना जितना देही अभिमानी होकर के रहेंगे, आपकी सर्विस भी बढ़ती जाएगी। और बाप को और वर्षे को याद करना। वो बाप हमें क्या वर्षा देता है? सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता का वर्षा देता है। तो हमें बाप को याद करना है, साथ साथ वर्षे को याद करना है। माने स्वीट होम और स्वीट राजधानी दोनों को याद करना है। ओम शांति। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? किस तरह से होती है नए झाड़ की वृद्धि? पांडव बताएं। धीरे धीरे होती है ना। कोई भी झाड़ है एक समय एकदम तो नहीं बढ़ता ना, धीरे धीरे बढ़ता है। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। उत्तर सुनते हैं बाबा का कि नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे जूम मिसल होती है। जैसे ड्रामा जूम मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे
तो बाबा कहते बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूरत है। रूहानी बाप कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूरत हो। बाप भी अकाल मूरत है और बच्चे भी अकाल मूरत हैं। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। ये भी बाप ने बताया है कि यह झाड़, बाबा कहते धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। कितना समय लगता है? पूरा कल्प। कल्प कितने वर्षों का है? 5000 वर्ष का। तो कहते पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा यह नया झाड़ है। तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो जू मिसल। ये चक्र चलता रहता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है। क्या कहते बाबा? सबसे पहले आत्मा को समझना है। यही डिफिकल्ट बात है। कहा ना कि आत्मा को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। तो यही डिफिकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ता आहिस्ता झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है, फिर तो रावण ही नहीं रहता। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। पॉइंट नोट कर लीजिए। आज का सारा दिन अभ्यास करना है। क्या करना है? देही अभिमानी। देह में रहने वाली आत्मा देही, ठीक है ना? देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला ना सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना। किसका दृष्टांत है? अंगद का। इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे। सो भी बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। महावीर की लाइन में कौन आएंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं। तो बाबा कहते कि अभी वीर हैं, महावीर पिछाड़ी में होंगे। अभी क्या कहें? वीर हैं और महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत, बाबा कहते अहंकार में आ जाते हैं, कोई की परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। संदेश तो बाबा कहते सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जप साहिब को। साहिब की महिमा भी है। साहिब की क्या महिमा है? एक ओंकार, सतनाम, अकाल मूरत। अब बाबा पूछ रहे हैं कि अकाल मूरत कौन है? कहते हैं सतगुरु अकाल है। अकाल मूरत तो आत्मा है ना। उनको कभी काल खा ना सके। आत्मा को कभी काल खा नहीं सकता। शरीर छोड़ते हैं, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो कहते शरीर को खा सकता है, आत्मा तो अकाल मूरत है। तुम सिखों के पास जाकर बाबा कहते भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है, ज्ञान जरा भी नहीं है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना। देवताएं भी
मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। उनको भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह बाबा कहते एक ही बाप है। सत्य कौन है? वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बाबा कहते बहुत हैं। 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको माने तीर लगना है तो 1 सेकंड में भी लग जाता है। तो बाबा कहते कि 2 बाप का भी परिचय तुमको देना है। वही पतित पावन है। तो बाबा ने कहा कि जो तुम्हें थोड़ा सा समय भी मिले, सेकंड भी मिले तो भी बहुत है। इन जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते हैं कि तुमको वापस घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। क्या वो ऐसा कहते हैं? नहीं ना। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है। बाबा कहते उनके धर्म की आत्माएं आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सदगति दाता तो एक बाप है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है कि फलाने धर्म का है। बाप ने समझाया है कि तुम अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा मूत पलीती कपड़ धोए। ये भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। यह ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं। फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं। पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो। क्या समझाना है? बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए किसको कहते हो? जिसकी यह महिमा गाते हो, एको ओंकार सतनाम, वह तो बाप ठहरा ना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूरत हैं। हमारा तख्त यह है। कहाँ है हमारा तख्त? ब्रह्मकुटी के बीच में ये तख्त है ना आत्मा का। आत्मा इस अकाल मूरत तख्त पर बैठती है। हमारा तख्त यह है। हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं। 84 तख्त पर बैठते हैं। आत्मा अधिक से अधिक कितने जन्म लेती है? 84 और कम से कम 1। अब यह है पुरानी दुनिया। कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में ये बातें बाबा कहते हो ना सके। वहां तो एक ही धर्म होता है। मुनिबेन कौन सा एक धर्म होता है? कौन सा? आदि सनातन। पूरा बोलो मिलकर। आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो कहते हैं वहां तो सतयुग में तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं। तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। सबसे पहले कौन से धर्म की आत्माएं आती हैं द्वापर में? इस्लाम धर्म की आती हैं, फिर बौद्ध धर्म की, फिर क्रिश्चियन धर्म की, और उसके बाद सिख धर्म की तो बहुत बाद में। उसके बाद पहले संन्यास धर्म की आत्मा आती है ना। संन्यास धर्म स्थापन किया शंकराचार्य ने। इसके बाद अभी इसको तो 550 वर्ष हुए हैं जो है ना सिख धर्म को। तो बाबा कहते हैं इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है। वह आते ही द्वापर में है
उस समय ही धर्म स्थापन होता है, फिर एक दो के पिछाड़ी में आते जाएंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। बाबा समझाते हैं जरूर उनका पद कम होगा। ये कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है। क्या कहा? माला तो महावीरों की बनती है। तो क्या बनना है? महावीर महावीर बनना है। ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है? बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कि कौन कौन किस पद के लायक है। सिखों को भी समझाना है कि साहिब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो कि सतगुरु अकाल मूरत है। फिर गुरु किसको कहते हो? सदगति देने वाला गुरु एक है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि यह कंगन तुम जो पहनते हो, सिख लोग कंगन पहनते हैं ना, कि यह जो कंगन तुम पहनते हो ये पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभिज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सदगति हो जाती है। बाबा माताओं की महिमा कर रहे हैं कि जो किसी की ना माने वो तुम माताओं की मान लेंगे, क्योंकि माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। ठीक है, माताओं की महिमा की जा रही है। और ज्ञान का कलश भी किनके ऊपर रखा जाता है? माताओं के ऊपर, जिससे सबकी सदगति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो कि हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। ये जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूरत पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। कौन है वो बाप? अकाल मूरत पतित पावन। साधु सन्यासी परमात्माएं नमः कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। तो यह रॉन्ग है। बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे कहानी है ना कि राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। ये दुनिया क्या है? विषय सागर है। हम विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। तो बाप कहते कि बाप को याद करने से तुम विषय सागर से पार हो जाएंगे, यानी तर जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूरत है, परंतु वह अब कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ मुझ अपने बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो। सबसे पहले अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। क्या कहा बाबा ने? कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूरत है, निराकार है। तुम आत्माएं भी निराकार हो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं तो लोन लेता हूँ। मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ। रावण पर जीत पाने यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। बाप नई दुनिया में आते हैं क्या?
सतयुग में आएंगे नहीं, क्योंकि आवश्यकता तो इस समय है ना। तो कहते कि यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है, नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको वो सुख मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है। क्या है? सर्विस का पॉइंट है, नोट कर लो और प्रैक्टिकल में लाना है इसको। क्या कहा? तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है। वास्तव में चित्र हैं नयों के लिए। नई जो आत्माएं आती हैं उनको चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। तुम कोई भी धर्म वालों को बाबा कहते समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं है जो तीर लगे। तो योग से अपने को पावरफुल बनाना है। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको यह पता ही नहीं पड़ता कि हम देवता थे, इस समय हम असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। पैगाम तो बाबा कहते सबको देना है ना। क्या कहा है? हाँ, कोई भी आत्मा छूटे नहीं, पैगाम तो सबको देना है ना। स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें यह जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मनाभव का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है। उस समय बहुत कम आत्माएं समझती थी, तो तब ये मुरली चली थी। तो बाबा कह रहे हैं कि आगे चलकर सब समझेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है। फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की तो बात ही नहीं है। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आई, अभी हमने इम्तिहान की पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है, तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसी मीठी मीठी बातें बाप से करनी है। बहुत अच्छी टेव यानी आदत पड़ जाएगी। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते सजाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं। किसकी बात की जा रही है? ब्रह्मा बाबा की। कि ब्रह्मा बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं, हम कृष्ण बनने वाले हैं। तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है, तुमको भी यह बनना है। बाबा हम आपको याद कर ऐसे जरूर बनेंगे जरूर, और कोई काम नहीं है। तो यहाँ चित्रों, बाबा कहते कोई कार्य नहीं है तो चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है, ये पक्का कर दो। यह युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद भी नहीं करते। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो,
तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर भी ये विचार करो। सीढ़ी का चित्र है ना, तो बाबा कहते हैं इस पर भी विचार करो। परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। उन्होंने कहा बिल्ली रास्ता काट देती है। तो माया बिल्ली है ना, वो रास्ता काट देती है। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी ये पता नहीं है। ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये आदत डालनी चाहिए। नोधा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं। हमको दीदार हो, बताया था ना, वो 8-9 घंटा बैठे रहते हैं कि हमें भगवान का दीदार हो। तुम तो यह बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। बैज भी तुम्हारे पास है, सबके पास बैज है, बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था। ब्रह्मा बाबा सदैव नारायण की मूर्ति अपने पॉकेट में रखते थे। वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार गुड मॉर्निंग और धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, निर्माणता का गुण धारण करना है। जरा भी अहंकार नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। दूसरा, सभी को मन मनाभव का वशीकरण मंत्र जरूर सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। आज का वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। क्या है वरदान? कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। दूसरों को तो मुक्त कर दिया और स्वयं बंधन में बन जाए। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कि कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। स्लोगन है, समान और संपूर्ण बनना है
तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अव्यक्त मास चल रहा है ये। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तपस्या मास है ना, तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का बाबा कहते यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। नोट कर लीजिए क्या अभ्यास करना है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। ओम शांति, ओम शांति।